छुरियाँ क्यों बनती हैं? बढ़ती एज के साथ ये ज़्यादातर मसाइल होते हैं, बुढ़ापे में बनना शुरू हो जाते हैं और ख़वातीन ज़्यादा कंसर्न। छुरियाँ दो तरह की होती हैं, डायनामिक और स्टैटिक। जो डायनामिक हैं वो आप जब बात कर, जैसे आपके माथे पे पड़ जाती हैं, यहाँ पे आईब्रोज के बीच में, आंखों के गिर्द पड़ना शुरू, हाइड्रेशन, स्किन की मॉइस्चर कम है तो वो आपको झुर्रियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। इनका आसान ट्रीटमेंट है, आसान इन द सेंस के बोटॉक्स कर सकते हैं। शुरू होता है इसका लगाने के हफ्ते के बाद रिजल्ट आना शुरू होते हैं। देखिए, एक सेशन कराने के बाद आपका 4 मंथ अच्छे गुजर जाते हैं, फिर आप दोबारा जो आपका अपना ब्लड का प्लाज्मा ले रहे हैं ना, तो वो आपको इतना रिएक्ट नहीं कर। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन स्टूडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं कि छुरियाँ क्यों बनती हैं। बढ़ती एज के साथ ये ज़्यादातर मसाइल होते हैं, बुढ़ापे में बनना शुरू हो जाते हैं और ख़वातीन ज़्यादा कंसर्न रखती हैं कि उनकी स्किन ग्लो करे, हमेशा खिलती रहे और लोगों को दिखने में वो बड़ा पुरमसरत भी फील करती हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि जिस तरह आप स्किन एस्थेटिक फिजिशियन हैं और बहुत सारी पेशेंट्स आपके पास आती हैं, छुरियों पे थोड़ा बताएं कि ये बनती क्यों बेसिकली, क्योंकि एज के साथ तो एज फैक्टर भी है और इसका हल भी हम जानना चाहेंगे कि इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं मार्केट में। छुरियाँ दो तरह की होती हैं, डायनामिक और स्टैटिक। जो डायनामिक हैं वो आप जब बात करते हैं, हंसते हैं या कहीं गुस्से से देखते हैं तो जो लाइनें प्रोड्यूस हो जाती हैं वो डायनामिक हैं, ठीक है। वो आती हैं आपके मसल की हाइपर एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। और जैसे आपके माथे पे पड़ जाती हैं, यहाँ पे आईब्रोज के बीच में, आंखों के गिर्द पड़ना शुरू हो जाती हैं जब आप स्माइल कर रहे हैं, तो वो ज़रा अच्छी नहीं लगती। उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा अवेलेबल है और डायनामिक जो रिंकल्स हैं इनका ही ट्रीटमेंट अवेलेबल ज़्यादा, मतलब कि इनका आसान ट्रीटमेंट है। आसान इन द सेंस के बोटॉक्स कर सकते हैं और इसमें यह है कि मसल बेली के अंदर हम थोड़ा सा टॉक्सिन होता है, ये न्यूरोटॉक्सिन है जो कि मसल को हल्का सा वीक कर देता है। वो ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं होता, लूज़ हो जाता है, तो वो झुर्रियाँ पड़नी बंद हो जाती हैं, ठीक है। इसका बड़ा आसान सा हल है, लेकिन ये बहुत लंबे अरसे तक परसिस्ट नहीं करता। कोई भी ऐसा बंदा ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकता जो नॉन डॉक्टर हो, क्योंकि इसकी बहुत कंट्रोल्ड अमाउंट, प्रॉपर उसकी डाइल्यूशन होनी चाहिए। एक कंट्रोल्ड हैंड के साथ आपने बोटॉक्स लगाना है ताकि उसको सही अमाउंट मिले जो कि उसके झुर्रियों के लिए काफ़ी हो। अगर हम एक्स्ट्रा कोई लगा देता है तो परमानेंट पैरालिसिस ऑफ द मसल हो जाता है। अच्छा, तो जो ये बोटॉक्स प्रोसीजर है क्या? हमारे सुनने वाले, देखने वाले अगर करवाना चाहते हैं तो वो उनको पता होना चाहिए। बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन है, वो जो कि मसल की हाइपर एक्टिविटी को या उसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा टोन डाउन कर देता है। अच्छा। और झुर्रियों की प्रोडक्शन को कम कर देता है। शुरू होता है इसका लगाने के हफ्ते के बाद रिजल्ट आना शुरू होते हैं, क्योंकि टॉक्सिन को काम करने के लिए, असर करने के लिए टाइम चाहिए। इसके कुछ सेशंस होते हैं, कितने रिक्वायर्ड होते हैं? इसका एक ही सेशन होता है। अच्छा, एक सेशन। और उसके बाद ये झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं, पर इसका बहुत लंबा अरसे तक परसिस्ट नहीं करता। तो इसको सस्टेन किस तरह? सस्टेन इसको इस तरह करते हैं कि ये 3 महीने तक तो कम्प्लीटली आप वो रिंकल फ्री फेस रहेगा और उसके बाद तीसरे और चौथे महीने के बीच में हल्का हल्का उसका असर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। उसका ट्रीटमेंट यही है कि आप दूसरा सेशन लेंगे फिर, ठीक है। देखिए, एक सेशन कराने के बाद आपका 4 मंथ अच्छे गुजर जाते हैं, फिर आप दोबारा लेंगे। अच्छा, उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ सीरम वगैरह भी होते हैं ताकि वो जो मसल की हाइपर एक्टिविटी की वजह से झुर्रियाँ पड़ गई, जो डीपर हैं, जो डायनामिक हैं, वो नहीं प्रिवेंट होती। हाँ, स्टैटिक जो झुर्रियाँ हैं, स्टैटिक ये है कि फाइन लाइंस जो कि मुसलसल आपके चेहरे पे आपको नज़र आ रही हैं, आप बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको एक ढलकी हुई झुर्रियों वाली स्किन नज़र आ रही है। विद एज ये ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी यंगर एज में भी अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहे या हाइड्रेशन, स्किन की मॉइस्चर कम है, तो वो आपको झुर्रियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं स्किन के ऊपर। उनका ट्रीटमेंट ये है कि हम लोग कोलाजन प्रोडक्शन के लिए, हमारे पास कोलाजन के इंजेक्शंस भी मौजूद हैं, न्यूक्लियोपेप्टाइड्स मौजूद हैं। आप स्किन के अंदर वो थोड़े थोड़े वक्फे से इंजेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन के अंदर कोलाजन प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। वो कोलाजन बूस्टर्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को स्मूथ आउट कर देते हैं। ज़्यादा कोलाजन प्रोडक्शन होगी तो प्लम्पियर लुक आ जाएगी। दूसरा ट्रीटमेंट इसी हवाले से हमारे पास आ जाता है PRP, जिसमें आप ब्लड पेशेंट का अपना ही ब्लड लेते हैं। उस ब्लड के अंदर से आपने प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करना है, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा निकालते हैं, विच इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उस प्लाज्मा को आप अपने फेस के, पेशेंट के फेस के ऊपर इंजेक्ट भी कर सकते हैं, उसको ड्रिप करके उस पर माइक्रो नीडलिंग भी कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग में हम हल्की सी, माइन्यूट सी इंजरी कॉज करते हैं कंट्रोल्ड हैंड से, ताकि स्किन रिजुविनेट हो सके। वो इंजरी ऐसी नहीं होती कि वो स्किन को इंजरी, मतलब कि उसके अंदर कोई निशानात डाल दे। वो मिनिमली इन्वेसिव इंजरी है जो कि ऑटोमेटिकली विद इन 24 आवर टू 48 आवर्स हीलिंग स्टार्ट हो जाती है
और वो आपको, जब वो हमने जानबूझ के इंजरी की है, हम चाहते हैं कि दोबारा से जगह हील हो, और जब वो नए सिरे से हील होती है तो नई स्किन बनती है। अच्छा। जब नई स्किन बनती है तो वो सॉफ्ट होती है, बेहतर होती है, बेबी स्किन होती है, हम उसे बेबी स्किन कहते हैं। अच्छा, जो लोग डरते हैं कि हम पीआरपी की तरफ नहीं जाएंगे, हमें कॉम्प्लिकेशन का शिकार भी हो सकते हैं, थोड़ा ये बताइए सेफ कितना है, और जो लोग करवाना चाहते हैं उनको कैसे ये पता चले कि ये आया कि ऑथेंटिक डॉक्टर है स्किन के हवाले से? क्योंकि आप आजकल डॉक्टर मार्केट में से बहुत सारे उसकी एमबीबीएस डिग्री, पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सेफ कितना है, एफडीए अप्रूव्ड है ये ट्रीटमेंट्स, लेकिन अगर कोई जिसे कहते हैं अनट्रेंड बंदा हैंडलिंग करता है तो मिस हैंडल कर सकता है। अच्छा। ठीक है, तो उससे भी बचना चाहिए। रिव्यूज़ ज़रूर देखने चाहिए कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आप ज़रूर उस बंदे के साथ जाएं और उसके साथ ट्रीटमेंट करवाएं। सेकेंडली, जो आपका अपना ब्लड का प्लाज्मा ले रहे हैं ना, तो वो आपको इतना रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि कोई फॉरेन प्रोडक्ट है नहीं। ठीक। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, फॉर एग्जांपल रोजेशिया या इस तरह, जिनकी, या कोई ऐसा डायबिटिक क्लाइंट है जिसको हीलिंग में इशू होता है, तो फिर हम उनके लिए रिकमेंड करते हैं कि हम उनको पीआरपी ना सजेस्ट करें, क्योंकि उनकी फिर रिकवरी मुश्किल हो जाती है। इट कैन कॉज प्रॉब्लम। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहता है पेशेंट, तो वो डायरेक्टली किस तरह से अप्रोच कर सकता है आपको? वो मेरे इंस्टा पेज के ऊपर Dr. इंस्टा के ऊपर जाए और दे कैन डायरेक्टली अप्रोच मी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर तैयबा ताहिर, जो बता रही थी कि स्किन में जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उसकी वजह क्या है और इसको प्रोटेक्ट किस तरह से किया जा सकता है, कौन से ऐसे मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं मार्केट में, वो कौन से प्रोसीजर्स आप करवा के अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लो कर सकते हैं और आप झुर्रियों से बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर AR माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।